तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो पी ब्लॉक के तत्व है इसके अंतर्गत एक 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 बनाने की संपर्क विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको फिगर सहित, इसके उपयोग सहित और इसके रासायनिक समीकरण सहित आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है पूरे 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो क्वेश्चन है किस प्रकार से बनता है, सीधे ही पूछ दिया जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 बनाने की संपर्क विधि को समझाइए, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की बनाने की विधि तथा उसको चित्र और रासायनिक समीकरण तथा इसके उपयोग को लिखिए। तो इस प्रकार से भी आपको स्टेप बाय स्टेप पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों को आसानी से कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे जो H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की बनाने की विधि है, इसमें सबसे पहले जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसको आपको याद रखना है। ये 7 स्तंभों से अर्थात 7 कक्षों से मिलकर बनता है। कैसा कैसा कक्षा हो गया, सबसे पहला कक्षा हो गया धूल कक्षा। पहला कक्षा कौन सा हो गया, धूल कक्षा। दूसरा हो गया धावन कक्षा। तीसरा हो गया शुष्क कक्षा। चौथा क्या है, आर्सेनिक शोधन। पांचवा क्या है, परिरक्षण कक्षा। छठवा क्या है, संपर्क कक्षा। और सातवां क्या है, अवशोषण स्तंभ। तो देख सकते हैं ये 7 कक्षों से मिलकर 7 स्तंभों से मिलकर बना हुआ है और इसी में H2SO4 का निर्माण होता है। इसी क्रिया द्वारा, इसी फिगर के माध्यम से, इसी कार्य विधि के माध्यम से किसका निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो सल्फ्यूरिक निर्माण की इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो सल्फर बर्नर है, ये जो सल्फर बर्नर है यह कैसा होता है, ज्वलनशील होता है। तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, सल्फर को यहाँ पर देख सकते हैं डाल देते हैं। इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करते हैं, सल्फर को प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है ये जो सल्फर बर्नर है उसमें O2 के साथ क्या कर लेता है, जो सल्फर है वो क्रिया कर लेता है। अर्थात जब हम लोग इसमें सल्फर को डालते हैं तो ये O2 के साथ क्रिया करके SO2 यहाँ पर निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, SO2 का यहाँ पर निर्माण कर देता है। अब ध्यान देंगे इसका केवल काम, सल्फर बर्नर का काम केवल इतना ही था, SO2 का निर्माण ही था। अब अगले स्टेप में क्या होगा उसको देख लेते हैं। अब अगले स्टेप में जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वह धूल कक्षा में चला जाएगा। कौन सा कक्षा में चला जाएगा, धूल कक्षा में। अब इस कक्षा में जैसा ही ये जाएगा, जैसे ही ये जो SO2 जाएगा, इसमें क्या प्रवाहित किया जाएगा, इसमें भाप को प्रवाहित किया जाएगा। देख सकते हैं ऊपर से इसमें क्या डाला जाएगा, भाप को डाला जाएगा, ताकि ये जो SO2 के जो कण है, ये जो SO2 के कण है, इसमें अगर भाप से जो भी भीगने वाले कण होंगे अर्थात भाप से अलग होने वाले जो कण होंगे वह नीचे पेंदी में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अर्थात जो अशुद्ध पदार्थ है भाप से हट जाएगा। उसके बाद ये जो SO2 है वो उसको किस में भेजा जाएगा, धावन कक्षा में भेजा जाएगा। उसको किस में भेजा जाएगा, धावन कक्षा में, वो भी किसके माध्यम से, एक शीतलक के माध्यम से। ये देख सकते हैं एक आपको पाइप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, शीतलक है, जो कि ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इसको इसमें भेजा जाता है। इसको किस में भेजा जाता है, SO2 को धावन कक्षक में भेजा जाता है। तो अगली स्टेप में क्या होता है, इस धावन कक्षक में देख सकते हैं क्वार्टर्स लगा होता है। इसको कांच के या फिर पत्थर का मान सकते हैं, ये क्या होता है, क्वार्टर्स लगा होता है। और हम इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, जल को प्रवाहित करते हैं, ताकि इसमें SO2 में और भी कुछ अशुद्धि होते हैं जो कि जल से भीग सके, उसको क्या कर सके, उसको भिगा सके अशुद्धि को। इस कारण इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, जल को प्रवाहित करते हैं। और इसमें जो जल से भीगे हुए कण होते हैं, अशुद्ध पदार्थ, वो फिर से इसके नीचे पेंदी में बैठ जाता है। अब क्या होता है, सबसे शुरू क्या किए थे हम लोग, इसमें भाप डाले थे, ताकि जो भाप से अलग होने वाले पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ, वो अलग हो जाए। तो अलग हो गया। फिर से इस शुद्ध SO2 को शीतलक के माध्यम से हम लोग धावन कक्षक में भेजे। अब इसमें और भी मात्रा में क्या होंगे, अशुद्ध पदार्थ उपस्थित होंगे। तो जो पदार्थ जल से भीग जाते हैं, अर्थात जो जल से भीगने वाले अशुद्ध पदार्थ हैं, वो जल से भीग कर क्या हो जाते हैं, धावन कक्ष के नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो शुद्ध SO2 है उसको फिर से यहाँ से भेज दिया जाता है। फिर से यहाँ से इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो अगले स्टेप में कहाँ भेजा जाता है, शुष्क कक्षा में।
अब शुष्क कक्षा अर्थात क्या होता है, यहाँ पर शुष्क होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब हम लोग इसमें SO2 को भेजते हैं तो देख सकते हैं अब इसमें भाप दे चुके हैं, इसमें जल डाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें सांद्र H2SO4 को क्या करेंगे, इसके माध्यम से डालेंगे। देख सकते हैं हम इसको सीधे ही नहीं डालते हैं, इस छोटे छोटे पत्थर के माध्यम से इसमें जल को प्रवाहित करते हैं, ताकि ये जो SO2 है वह इसमें गया है तो वो नष्ट ना हो पाए, वो क्या हो, पूरे तरीके से शुद्ध अवस्था में ही प्राप्त हो। उसके बाद SO2 को शुष्क कक्षा में भेजा जाता है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, सांद्र H2SO4 का विलयन डाला जाता है। अब हम लोग को क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही निर्माण करना है, H2SO4 का ही निर्माण करना है। तो हम लोग इसमें H2SO4 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग H2SO4 का ही उपयोग करके ज्यादा मात्रा में H2SO4 का निर्माण करते हैं। अर्थात इसके क्रियाविधि में H2SO4 को तो लिया जाता है, लेकिन जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा इसमें क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से फायदाजनक है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, आर्सेनिक शोधन करते हैं। अब ये जो SO2 हमें और प्राप्त हुआ है उसको किस में भेज देते हैं, आर्सेनिक कक्षा में भेज देते हैं। इसमें देख सकते हैं ट्रायंगल लगा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या होता है, शुष्क हो जाता है। ये जो SO2 है वो क्या हो जाता है, शुष्क, यहाँ पर शुष्क अवस्था में यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। देख सकते हैं तो आर्सेनिक शोधन का काम क्या है, यहाँ पर जो SO2 यहाँ पर आया है उसको शुष्क करना। अब देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते जा रहे हैं। अब अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पर क्या उपस्थित है, परिरक्षण कक्ष उपस्थित है। ये क्या है, परिरक्षण कक्ष है। अब यहां से जितना भी शुद्ध होकर आया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या होगा, वो क्या होगा, SO2 जो है वह यहाँ से कहाँ चले जाएगा, परिरक्षण कक्ष में चला जाएगा। अर्थात परिरक्षण कक्ष के माध्यम से उस SO2 का और भी परिरक्षण होगा कि उसमें कोई अशुद्ध मात्रा में कोई अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है या नहीं, उसका क्या होगा, परिरक्षण कक्ष में परिरक्षण किया जाएगा। अगर उसमें अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है तो उसे ऊपर भेज दिया जाएगा, अगर उसमें अशुद्ध पदार्थ उपस्थित नहीं है तो उसे सीधे ही संपर्क कक्ष में भेज दिया जाता है। अगर उसमें किसी भी मात्रा में अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है तो उसे ऊपर से इस संपर्क कक्ष में भेज दिया जाता है और SO2 से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, SO3 का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब संपर्क कक्ष का भी यहाँ पर काम हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो SO3 है उसको आगे भेज दिया जाता है, अर्थात अवशोषण स्तंभ में भेज दिया जाता है। अब इस अवशोषण स्तंभ में भी क्या लगा हुआ है, क्वार्टज लगा हुआ है। देख सकते हैं तीनों में यहाँ पर क्वार्टज लगा हुआ है। तो इस क्वार्टर में क्या करते हैं, H2SO4 का विलयन को इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। H2SO4 को क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है, SO3 के साथ ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं, H2O7 अर्थात ओलियम का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। किसका निर्माण, ओलियम, क्या बोला जाता है इसको, ओलियम बोला जाता है। अर्थात यहाँ पर कैसा रिएक्शन होता है, ध्यान देंगे, SO3 प्लस इसमें क्या डाला गया, H2SO4 डाला गया अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या होगा, अब ये जो क्रिया होगा S मिलकर क्या बना लेगा, H2, और ये जो देख सकते हैं H2 है तो यहाँ पर H2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, O यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर 3 है तो O7 यहाँ पर बना लेता है। इसी को क्या कह दिया जाता है, यही ओलियम है, यही क्या है, ओलियम है। अब H2SO4 के निर्माण में आगे क्या किया जाता है, इसी को अर्थात H2O7 को किसके साथ क्रिया किया जाता है, O2 के साथ यहाँ पर क्रिया कराया जाता है। किसके साथ, H2O के साथ, जल के साथ क्रिया कराया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे H2O7 इसको किसके साथ क्रिया कराया जाता है, इसको लास्ट में H2O अर्थात जल के साथ क्रिया कराया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H2SO4 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, वो भी 2 कण यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमें 2 अणु H2SO4 के यहाँ पर प्राप्त देख सकते हैं, हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिया है वह संपन्न हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है ताकि हम लोग अमोनिया बनाने की जो विधि पढ़े थे उसमें अलग अलग स्टेप में विधि को लिखे थे, आप इसको भी वैसे ही लिख पाए। धावन कक्षा का अलग, सूक्ष्म कक्षा का अलग, क्या क्या इसमें हो रहा है उसको अलग से 2-2 लाइन में लिख पाए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। तो हमको इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है, सल्फर बंधन में हम लोग सल्फर को क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। और इसमें O2 के साथ जब क्रिया करता है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है।
फिर अगले कक्षा में क्या होता है, 2 कक्षा में हम लोग इसमें भाप भेज देते हैं, ताकि भाप से कुछ कण क्या हो जाते हैं, नम के कारण भीग जाते हैं और क्या हो जाते हैं, इसमें पेंदी में उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद SO2 को किस में भेजा जाता है, शीतलक के माध्यम से ठंडक करके धावण कक्षा में भेज दिया जाता है। इसमें क्वार्टज उपस्थित होता है, ऊपर से जल को भेजा जाता है, ताकि ये जो SO2 में जल से भीगने वाले अशुद्धि हैं वो जल से भीग कर पेंदी में आ जाए। उसके बाद SO2 को अगले कक्षा अर्थात सूक्ष्म कक्षा में भेजा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सांद्र H2SO4 को इसमें प्रवाहित किया जाता है ताकि ये और भी शुद्ध हो जाए। उसके बाद इसको आर्सेनिक शोधन के कक्षा में भेजा जाता है, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उपस्थित होता है, देख सकते हैं जो ट्रायंगल है वही है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वह शुष्क हो जाता है। फिर आगे स्टेप में क्या किया जाता है, परिरक्षण कक्षा में भेज दिया जाता है, ताकि इस कक्षा में SO2 का परिरक्षण हो सके, परीक्षण कर सके। अगर वो पूरे तरीके से शुद्ध है तो उसे सीधे इस वाले लाइन से, इस वाले पाइप से संपर्क कक्षा में भेज दिया जाता है। अगर उसमें अभी भी अशुद्ध पदार्थ उपस्थित है तो उसे ऊपर से O2 के साथ क्रिया कराकर SO3 आपस निर्माण कर लिया जाता है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, अवशोषण स्तंभ में भेज दिया जाता है। ये जो SO3 है उसको अवशोषण स्तंभ में भेज दिया जाता है और H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ओलियम का निर्माण यहाँ पर कर देता है। और ओलियम को अर्थात H2O7 को H2O के साथ अर्थात जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ यहाँ पर क्रिया कराया जाता है और यहाँ पर 2 कण H2SO4 का प्राप्त हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको जो विधि है क्रिया विधि आसानी से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आपको विधि में यही सब लिख देना है और चित्र बना देना है। अब चलिए चित्र को समझ चुके, रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको लिख देना है, उसको समझ चुके, उपयोग देख लेते हैं। आखिर ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है उसका क्या क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग अनेक है। कपड़ा उद्योग में, कागज बनाने में, रंग बनाने में, विस्फोटक पदार्थ है रेशम, जो कृत्रिम रेशम वगैरह होता है वो बनाने में, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, पेंट और कुछ खाद्य बनाने में H2SO4 का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ उपयोग लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको H2SO4 बनाने की विधि है क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज के इस प्यारे से टॉपिक में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।